कभी सोचा है कि जो खाना हम खाते हैं वो असल में कितना सेफ है? आज हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की ज़रूरी गाइडलाइंस को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे छोटी-छोटी आदतें हमें और हमारे परिवार को वाकई में हेल्दी रख सकती हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 60 करोड़। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन लोगों की संख्या है जो हर साल खराब या दूषित खाना खाने से बीमार पड़ते हैं। मतलब दुनिया में लगभग हर 10 में से एक इंसान। तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हम सभी से जुड़ी है। और जो बात इसे और भी दुखद बनाती है वो ये है कि इन 60 करोड़ लोगों में से 4,20,000 लोग हर साल अपनी जान गंवा देते हैं। ये एक तरह की खामोश महामारी है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। इसका असर सिर्फ हमारे सेहत पर नहीं पड़ता बल्कि इकोनॉमी पर भी पड़ता है। हर साल जो कम और मध्यम आय वाले देश हैं उन्हें 110 अरब डॉलर का भारी नुकसान होता है। ये पैसा मेडिकल खर्चों और काम न कर पाने की वजह से हुए नुकसान का है। सोचिए, इस पैसे से और क्या-क्या किया जा सकता था। तो आइए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। हम इस प्रॉब्लम की गंभीरता से शुरुआत करेंगे और फिर उन सॉल्यूशंस पर जाएंगे जो हम सब अपना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस ग्लोबल प्रॉब्लम का सबसे ज्यादा असर आखिर किस पर पड़ता है। ये एक बहुत ही चौंकाने वाला फैक्ट है। खाने से होने वाली बीमारियों का 40% बोझ 5 साल से कम उम्र के बच्चे उठाते हैं। हर साल 1,25,000 बच्चों की मौत हो जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी इम्यूनिटी अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई होती। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या है खाने में जो लोगों को इतना बीमार कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे आमतौर पर कौन-कौन से कारण होते हैं। हमारे खाने में कई तरह के अनदेखे दुश्मन छुपे हो सकते हैं, छोटे-छोटे बैक्टीरिया और वायरस से लेकर खतरनाक केमिकल तक। और ये खतरे रोजमर्रा की चीजों में मिल सकते हैं, जैसे कच्चा मांस, सब्जियां और यहाँ तक कि अनाज में भी। लेकिन अच्छी खबर यह है कि कुछ बहुत ही सिंपल आदतें अपनाकर इन खतरों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। और यहीं पर WHO की 5 जरूरी बातें काम आती हैं। ये हैं वो 5 सबसे जरूरी नियम। ये सुनने में बहुत आसान लगते हैं, लेकिन अगर हम इन्हें अपनी रसोई में रोज अपनाएं तो हम अपने परिवार को कई बीमारियों से आसानी से बचा सकते हैं। देखिए, खाना सुरक्षित हो ये तो पहला और सबसे जरूरी कदम है। लेकिन एक डाइट को असल में हेल्दी क्या बनाता है? ये बात बहुत जरूरी है। एक हेल्दी डाइट की शुरुआत हमेशा सेफ फूड से ही होती है। ये अच्छे न्यूट्रिशन की सबसे मजबूत नींव है। इसके बिना सब अधूरा है। एक हेल्दी डाइट का मतलब किसी एक सुपरफूड को खाना नहीं है। ये 4 सिद्धांतों पर टिकी है। क्या हमें ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं? क्या हमारी एनर्जी इनटेक और आउटपुट में बैलेंस है? क्या हम अनहेल्दी चीज़ों को लिमिट में खा रहे हैं? और क्या हम अलग-अलग तरह का खाना खा रहे हैं? जब बात फैट्स की आती है तो कितना खा रहे हैं उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि कौन सा फैट खा रहे हैं। सैचुरेटेड फैट्स की जगह अनसैचुरेटेड फैट्स जैसे कि मछली या नट्स से मिलने वाले फैट को चुनना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। ठीक इसी तरह ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए एक बैलेंस बनाना पड़ता है। एक तरफ नमक कम करना है और दूसरी तरफ पोटेशियम को बढ़ाना है, जो ताज़े फलों और सब्जियों में खूब मिलता है। ये एक तरह का टीम वर्क है। देखिए, हम अपने लेवल पर जो कर सकते हैं वो बहुत पावरफुल है, लेकिन एक पूरी तरह से सेफ फूड सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए इससे कई ज़्यादा बड़े लेवल पर कोशिशों की ज़रूरत है। फूड सेफ्टी एक मजबूत चेन की तरह है जो खेत से शुरू होती है और हमारी प्लेट पर आके ख़त्म होती है। सरकारें, किसान, कंपनियां और हम सब इस चेन की एक अहम कड़ी हैं। अगर एक भी कड़ी कमज़ोर हुई तो पूरी चेन टूट सकती है। तो इस पूरी चर्चा के बाद सबसे ज़रूरी मैसेज क्या है जो हमें अपने साथ लेके जाना है? याद रखने वाली सबसे ज़रूरी बात यह है कि कुछ सिंपल आदतें अपनाकर हम ना सिर्फ अपनी सेहत को बचा सकते हैं बल्कि एक पौष्टिक जीवन की नींव भी रख सकते हैं। और ये सब सेफ फूड से ही शुरू होता है। तो अगली बार जब आप अपनी रसोई में हो तो ये ज़रूर याद रखें कि आपके छोटे-छोटे फैसलों का असर सिर्फ आपके परिवार पर ही नहीं बल्कि ग्लोबल हेल्थ पर भी पड़ता है। सही मायनों में आपकी रसोई ग्लोबल हेल्थ की फ्रंट लाइन है।